अपने गुर्दे भेज दूं तब भी पे नहीं हो सकता। चला है आपका मीटर? सर मुझे लग रहा है मैंने 200 का पाइप दिया हुआ है। मेरे मोहल्ले में 45-50 के करीब घर है, अगर पूरे मोहल्ले में भी गैस दूं ना तो इतना बिल नहीं हो सकता। कह रहे मीटर से आपके छेड़छाड़ हुई, सील टूटी हुई है। मैं शुरू से ही मरीम नवाज का सपोर्टर, नून लीग का सपोर्टर रहा हूँ। मेरी फैमिली मेंबर सब नून लीग को वोट देते रहे हैं। और क्या हमें ये सिला मिल रहा है कि 10 लाख बिल, जितनी मेरी सैलरी नहीं है, जितना मैं सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकता, ये उतने मुझे बिल भेजने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं तैयब सुलहड़ी। मेरे साथ पाकिस्तान के एक शहरी मोहम्मद वकास मौजूद हैं, जो कि इस वक्त जो शदीद तकलीफ़ में मुब्तला है। इनका 10 लाख रुपए सुई गैस का बिल आ चुका है। 3 मरले का इनका घर है, 1 या 2 घर के चूल्हे हैं जो जलते हैं, जिसका इनको 10 लाख रुपए बिल आ चुका है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वकास साहब, मुझे बताइएगा कि 10 लाख रुपए बिल आ गया है, क्या करते रहे हैं? सर मुझे तो खुद नहीं समझ आई। मैं तो इतना ज़्यादा अपसेट, इतना परेशान हुआ इस चीज़ पे कि मुझे जब बिल आया नहीं हमें, मैं 9 लाख बिल जब मैंने ऑनलाइन पे करता हूँ, मैंने चेक किया तो 9 लाख, तो मैं तो हार्ट हो गया एकदम। मैं ऑफिस शमा पे चला गया, उनसे पूछा, मैं कि सर ये मेरा बिल है। उन्हें जब देखा है तो वो कह रहे हैं कि जी आपकी रीडिंग चली हुई है, आपने बिल पे करना ही करना है। मैं कहा सर मैं कैसे पे कर सकता हूँ? मैं कहा मैं 25 से 30 हज़ार कमाने वाला बंदा हूँ, मैं नहीं पे कर सकता। कहते किस्तें करवा लें। मैं कहा सर किस्तें भी हो जाए, इतना बिल कैसे मैं पे करूँगा? मुझे आप 10 बता। लाख रुपए अमाउंट है। 10 लाख की किस्तें करवा लें। मैं कहा सर मैं नहीं पे कर सकता, इसका मुझे हल बताएं। कहते हल इसका कोई भी नहीं है। चला है आपका मीटर? सर मुझे लग रहा है मैंने 200 का पाइप दिया हुआ है। इतनी गैस हो तभी चल सकती है ना। सर मेरे मोहल्ले में 45-50 के करीब घर हैं, अगर पूरे मोहल्ले में भी गैस दूँ ना तो इतना बिल नहीं हो सकता मुझे। 10 लाख, 9 लाख पहले आया, उसके बाद 9,93,530 रुपये दोबारा मुझे आया। इस माह की रीडिंग चली गई है, मेरा ख्याल है कि अब 10 प्लस हो गया होगा। 10 लाख प्लस बिल हो गया, तो जी। किस तरह अदा करेंगे? क्या सुनवाई नहीं हो रही? सर मैं अपने गुर्दे बेच दूंगा, या मैं जो मेरे जिस्म का पार्ट्स इनको चाहिए मैं बेच के, तो ये ना, अगर वो चाहे जला हुआ तो मैं सारा कुछ बेच के पे कर दूंगा। और मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? मेरी कोई सुनवाई नहीं है सर। मैं शमा पे गया हूँ, कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, मैं उनके गुरु मांगद रोड ऑफिस गया हूँ, उन्होंने मैंने बताया कि GM से मिलना है, सिक्योरिटी वालों ने नहीं मिलने दिया। मैंने कहा सर ये मेरा मसला है, मेरा 9 लाख बिल आ गया, मैं किसके पास जाऊँ? वो कहते हैं कि जी आप वेट करें, वेट करें। जिस तरह वेट करता रहा हूँ, तो उसके बाद कह रहे वो टोकन आ गया, लें आपकी बारी आएगी तो जो भी बात काउंटर पे जाके करें। मैं काउंटर पे गया हूँ, कहते हैं आपके मुतल्लिका ऑफिस तो शमा है, आप इधर का लेने आए। मैंने कहा सर मेरा ये इशू है, मैं इशू हल करना है। उन्होंने कहा जी ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो मर्जी है आपने या तो अपने मुतल्लिका ऑफिस से रब्ता करें, उन्होंने ही करना है जो भी करना है। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? क्या जॉब क्या है आपकी? सर मैं लाहौर कॉलेज में जॉब करता हूँ। ठीक है, और मैं इतना ज़्यादा इस बिल को देकर डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप उधर चले जाएं जौहर टाउन में। वहाँ गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर ये मेरा मसला बन गया। उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें कि एप्लीकेशन लिखें, 4 माह के बिल लाएँ, हम दे देने। सारा कुछ लिखा, एप्लीकेशन लिखी, बिल उनको दे दिया, सारा कुछ किया। उन्होंने कहा कि आपका मीटर चेक किया जाएगा, टेम्पर हुआ है या क्या। मैं कहा सर टेम्पर क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं है। कह रहे मीटर से आपके छेड़छाड़ हुई है, सील टूटी हुई है, कोई छेड़छाड़ हुई है। मैं कहा सर मुझे क्या पता, मैं मेरे 1000, 1500, 2000 आप चेक कर सकते हैं, मेरा 2000 से ऊपर बिल कोई नहीं है। सर्दियों में ज़रूरत ज़्यादा आता है, लेकिन उन्होंने कहा कि उसका फ्रांसिक होगा, फिर पता चलेगा फ्रांसिक के बाद के मीटर का क्या इशू है। फिर अभी 2 माह हो गए, फ्रांसिक रिपोर्ट नहीं आई। परसों मेरे गए हैं चाचू और भाई, वो अनपढ़ ही हैं, क्योंकि मैं ड्यूटी पे था। वो गए हैं, उन्होंने जाके बात की है। उन्होंने कहा कि सर ये हमारा इशू कहता है, एप्लीकेशन दोबारा लिखें। एप्लीकेशन उन्होंने कहा सर मुझे तो लिखनी नहीं आती। उन्होंने कहा आप इस तरह करें, वो बाहर एजेंट बैठे हैं, उनसे लिखवा लें किसी से। उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाई है। इन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन जो लिखी है हमने दी है ना, उन्होंने देखा कि ये सारी महकमे के खिलाफ लिखी आ रही है। उन्होंने कहा कि ये एप्लीकेशन ठीक नहीं है, आपको इधर से कोई लिख देता है। उन्होंने अपनी तरह से एप्लीकेशन लिख के उन्होंने यही कहा कि जी आपने हमने ये लिखा हुआ है कि मीटर का इशू आ रहा है, तो ये मीटर ठीक किया जाए। ठीक हुआ इस तरह के उन्होंने साइन करवा के, हमने सोशल मीडिया पे मैंने आवाज़ उठाई। मुझे क्या ज़रूरत थी सोशल मीडिया पे आने की? आवाज़ उठाई है चैनल वालों को, वो एप्लीकेशन दिखा रहे हैं कि भाई ये उन्होंने लिख के दे दिया कि मोहल्ले से किसी ने छेड़छाड़ की है। हालांकि मोहल्ले से हमने नाम लिया किसी का, हमें तो पता ही नहीं है। या तो हमने देखा हो या हमने कुछ हो, तो फिर हमें पता होगा जी इस बंदे ने ये हरकत की है, उसका नाम ले। वो कहते किसी बंदे का नाम दें। मैं वो क्या कहते हैं, जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार किसी को नहीं ठहरा रहे। वो कह रहे हैं कि जी 2-4 दिन हमें दें, रिपोर्ट आएगी मज़ीद, फिर पता चलेगा आगे क्या करना है। सर मैं आपको क्या बताऊं सर, इस वक्त मेरे चाचू फोत हो गए, घर में उनकी मैयत पड़ी हुई है। आप बेशक जाके देख सकते हैं सर, इतनी ज़्यादा परेशानी है। मैं कफन दफन का इंतजाम करूं, मैं बिल जमा करूं, कहाँ से करवाऊं? मैं शुरू से ही मरीम नवाज का सपोर्टर, नून लीग का सपोर्टर रहा हूँ। मेरी फैमिली मेंबर सब नून लीग को वोट देते रहे हैं। हर बंदे ने, हम घर के जितने मेंबर हैं सब ने नून लीग को वोट दिया। और क्या हमें ये सिला मिल रहा है
कि 10 लाख बिल, जितनी मेरी सैलरी नहीं है, जितना मैं सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकता, ये उतने मुझे बिल भेजने हैं। काइंडली खुदा का वास्ता, ये हाथ जुड़े हुए हैं मेरे आगे, कोई मेरे से रब्ता करे, हुकूमती नुमाइंदा, कोई सुई गैस, कोई रब्ता करके मेरा ये बिल का मसला हल करें। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। मेरे चाचा की तो डेथ हो गई है, वो घर उनकी मैयत पड़ी हुई है, वो दुनिया से चले गए हैं, वापस नहीं आना उन्होंने। क्या मज़ीद लाशों का इंतज़ार करना है? क्या करना है? मैं दिल बर्दाश्त इतना हूँ कि मैं दिल कर रहा है कि सीएम हाउस के सामने जाकर मैं खुद को आग लगाऊं, ताकि उनको पता चले कि किसी गरीब के साथ कैसे जुल्म करते हैं। काइंडली मेरा ये मसला जो है ना जल्द अज जल्द सुना जाए, हल किया जाए। 3 माह हो गए हैं, मेरा बिल मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट रीडिंग पे 11 लाख बिल हो जाना है। तो मेहरबानी करके ये हाथ जुड़े देख लें और मेरा मसला हल करें। मीटर तब्दील करेंगे क्या? आपने क्या लाया, मतलब कर रहे हैं? सर मीटर का उन्होंने चेंज कर गए हुए हैं, ठीक है। उन्होंने उन्होंने क्या आपने देना ही देना? जी वो इस तरह चेंज किया ना कि उन्होंने कहा फ्रांसी होना है, फ्रांसी के लिए गया। अब वो पता चला परसों की रिपोर्ट आपके खिलाफ आई है, रिपोर्ट खिलाफ है, और उसका आपने जी जो भी है ना 3-4 दिन बाद वो जाएंगे दोबारा, वो देखेंगे, कमेटी बैठेगी, अब क्या डिसीजन लेना है ये वो बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई मीटर को स्लो जैसे लोग करवा लेते हैं, कोई 2 नंबरी की, इस तरह कोई सूरत हाल? सर मेरे घर के 1200-1500 बिल आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, बैक 2000-3000 से ऊपर मेरे घर का बिल नहीं आ रहा। कितनी कितनी गैस सर इस्तेमाल 3 मरले का घर है मेरा, ठीक है, और उन्होंने 9 लाख बिल भेज दिया, 9,93,000 दूसरे माह का आ गया। मुझे सबसे बाहर है कि क्या मेरे साथ हो रहा है। आखिर में क्या पैगाम देंगे? सर मैं ये पैगाम देता हूँ, हुकूमत वफद से कह रहा हूँ, मरीम नवाज साहबा तक मेरी आवाज़ जा रही है, काइंडली रिक्वेस्ट है। बहुत मैं थक चुका हूँ, 2 माह से मैं जितना जलील हो गया हूँ ना, इतना कोई जलील नहीं हुआ। अगर जितना जाकर चक्कर ऑफिस में चक्कर लगा लगा के 2 माह से जलील हो रहा हूँ। एंड आके मैंने मीडिया का सहारा लेके अपना पैगाम उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जो मेरा मसला हल करें। जो मुझे रेगुलरली बिल आ रहा है, मेरा रेगुलर बिल वही है। मेरा 9 लाख जो उन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिया, मेरा ये ख़त्म किया जाए। मैं कभी नहीं पे कर सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने गुर्दे बेच दूँ तब भी पे नहीं हो सकता। अगर वो कह रहे हैं हुकूमती नुमाइंदे या कोई सुई गैस वाले कह रहे हैं कि बिल आपने जमा करवाना है, तो जान मैं हाजिर हूँ। जो मेरे जिस्म के पार्ट्स हैं, मेरी आँखें, मेरे गुर्दे, मेरी जो चाहिए वो लें और मेरी जान छोड़ें।